सो बच्चों हम आगे अब डिस्कस करने जा रहे हैं इसके और आगे दूसरी वैरायटी वाला क्वेश्चन। देखो इसमें अब क्या हुआ था कि लास्ट टाइम ने सीखा कि बैड डेट्स अगर केवल बैड डेट्स दिया रहेगा अगर अंदर और बाहर तो कैसे करेंगे, ठीक है। हमने ये नहीं देखा था कि दोनों जगह अगर दिया रहे तो कैसे होगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि व्हेन फर्दर बैड डेट्स आर गिवन द क्वेश्चन, मतलब पहले का तो आपको बैड डेट हुआ ही साल भर के अंदर, लेकिन बाद में जब आपकी ट्रायल बैलेंस बन गया तो उसके बाद भी और बैड डेट हो गए। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और बैड डेट्स का हो जाना इज नोन एज फर्दर बैड डेट्स, मतलब और कुछ डेटर्स ने डिफॉल्ट कर दिया, उसी को बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। तो सिंस अंदर दिया है आपको ट्रीटमेंट पता है उसका कि पीयर में दिखाते हैं, ठीक है, एंड बैलेंस शीट में नहीं माइनस करते, लेकिन बाहर दिया रहेगा तो भी आपको पता है तो दो जगह जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम तो दिखाते ही हैं, प्लस इसके साथ ही साथ हम जो है आपके बैलेंस शीट में माइनस भी करते हैं डेटर्स में से, तो हमको यहाँ पे दोनों काम करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट समझना क्या होगा, देखो ये वाली एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स वाली एंट्री पास हो चुकी है, 4,000 रुपये 4,000 रुपये ये एंट्री पास हो चुकी है। लेकिन अभी फर्दर बैड डेट हो गया तो उसकी एंट्री तो पास करनी पड़ेगी, मैंने आपको सिखाया है ना कि एडजस्टमेंट में अगर कुछ दिया रहेगा तो उसकी एंट्री तो पास होगी, ठीक। तो उसकी एंट्री पहले हम एक और पास कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस बनने की पहले वाली एंट्री नहीं पास कर रहा हूँ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स की एंट्री नहीं पास कर रहा हूँ, इसके बाद वाली एंट्री पास कर रहा हूँ, ये वाली। देखो क्या होगा, आपकी एंट्री होगी और ये जो प्रोविजन दिखा रहा है ये है ओल्ड प्रोविजन, नया प्रोविजन बनाने को भी कह रहा है, वो इसमें भी ध्यान देना कैसे करते हैं, लॉजिक को समझना, रटो मत, ठीक है। देखो एंट्री क्या है आपकी, और अगर फर्दर बैड डेट हो गया तो एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। देखो जो भी है जो बैड डेट्स हैं वो क्या होते हैं, अटैक्स के डेटर्स पे करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स ही कम होंगे अगर बैड डेट्स होंगे तो, ठीक। क्या लिखेंगे, बीइंग फर्दर बैड डेट्स रुपीज़ अकर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। अमाउंट तो लिखा ही हुआ है, अमाउंट है 1,500 रुपये, 1,500 रुपये, ये आपकी पहली एंट्री पास हो गई, एडजस्टमेंट एंट्री है ये, ठीक है। देन सेकेंडली क्या होगा, अब हम कुल मिलाकर के हमें नुकसान डैमेज कितने का हुआ, हमें 4,000 का पहले डैमेज हो चुका है, फिर हमें 1,500 का और डैमेज हो गया, टोटल डैमेज कितने का हुआ 5,500 रुपये का, ठीक है। तो ये सारा डैमेज कंट्रोल करने के लिए हमने बनाया है ना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो क्या उसके कैपेसिटी के अंदर है कि बाहर है, उसके कैपेसिटी के अंदर है भाई। 5,500 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन गुल्लक में कितने पड़े हैं 6,000 रुपये। तो ये सारा का सारा जो बैड डेट्स हुआ, पुराना बैड डेट्स, देखो पुराना वाला बैड डेट ट्रायल बैलेंस के पहले बनने के पहले ये पास हुआ होगा, फिर बता रहा हूँ ये एंट्री पास हुई होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्लीज़ इसको याद रखना, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ये एंट्री 4,000 वाली 4,000 है, ठीक है, 4,000 ये एंट्री पहले ही पास हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं। तो अब कोई मिलाकर के बैड डेट्स को बंद करने के लिए हम प्रोविजन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम प्रोविजन को यूज़ करके, पुराने वाले प्रोविजन को यूज़ करके बैड डेट्स को बंद कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, हम बैड डेट्स को पूरा बंद कर लेंगे। अमाउंट कितना होगा बताइए, अमाउंट होगा आपका 5,500 रुपये। तो हमारा ओल्ड प्रोविजन जो रहा, पुराना वाला जो गुल्लक रहा, उसमें से कितने पैसे बचे, मतलब उसमें 500 रुपये बचेंगे। आप इसमें नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्दर बैड डेट्स, मतलब बीइंग बैड डेट्स एडजस्टेड, ठीक है, हम बैड डेट्स को एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्टेड, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखो क्या है थर्ड वाला, अब क्या है, देखो इसमें क्या हो रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया। इसके बाद अब देखो गुल्लक में हमारे कितने बचे हैं पैसे, गुल्लक में हमारे 500 बचे हैं। तो हमारा अगर ओल्ड प्रोविजन की बात करें, अगर ओल्ड प्रोविजन बैलेंस, ओल्ड प्रोविजन में कितने बैलेंस पड़ा है, 500 बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि 6,000 में से 5,500 क्या, तो 500 बचा है। अच्छा, न्यू प्रोविजन हमें कितने का बनाना है, हमारा न्यू प्रोविजन कितने का होगा, डेटर्स हमारे कितने दिए हैं, एक, देखो हम हमेशा प्रोविजन नेट डेटर से बनता है, हमारे डेटर्स कितने के हैं 1,01,500, और बैलेंस शीट के बाहर देखो ये तो माइनस किया हुआ बैलेंस है ना, 4,000 में माइनस ऑलरेडी माइनस है, अगर अंदर दिया है तो वो ऑलरेडी माइनस है, तो इसमें हम और 1,500 माइनस कर लेंगे, है ना। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि ये बाहर दिया हुआ है, अभी ये फ्रेश एंट्री पास हुई है, तो 1,500 रुपये और माइनस करना पड़ेगा इस पर, तो 1,500 और माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, हमारे नेट डेटर्स कितने बचेंगे,
1,01,000 माइनस 1500 हो जाएगा 1,00,000 रुपए। अब इसी बैलेंस पे तुमको बनाना है न्यू प्रोविजन। इसका 10% क्या होगा बताओ? वही तो है न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन कितना हो गया? 10%, तो 10,000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गुल्लक में पहले से 500 पड़े हैं, नया प्रोविजन बोल रहा है कि 10,000 का बना, तो हम क्या करेंगे? स्टिकर, नया प्रोविजन का स्टिकर लगाएंगे। 500 पैसे पड़े हैं, 9,500 और डाल देंगे और हमारा नया प्रोविजन तैयार हो जाएगा। हमने नया प्रोविजन किस पे निकाला है? नेट डेटर्स पे, जो है 1,00,000 रुपए। कैसे आया? हमने 1,01,000 में से 1,01,500 में से हमने माइनस किया है, ठीक है, 1,500 रुपए फर्दर बैड डेट्स को माइनस किया है। इसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स, ठीक है, क्लियर? तो इसके बाद क्या होगा? अब हमें बनाना है 9,500 रुपए का और बनाना है प्रोविजन, मोर प्रोविजन टू बी क्रिएटेड। कैसे बनाएंगे भाई? बनाएंगे हम सीधे पीएल की हेल्प से। पीएल से ही प्रोविजन बनता है, ठीक है। एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बीइंग न्यू प्रोविजन मेड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। अमाउंट क्या होगा? 9,500 रुपये, 9,500 रुपये, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाई देगा वो भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंट्रीज पास हो गई। सर एंट्री क्यों सिखा रहे हैं? देखो बेटा, एंट्री पे ही सब कुछ चलता है, समझना है तो एंट्री समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसा दिखाई देगा ये देखो। आपको ये एंट्री नहीं पास करनी, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीधे ट्रीटमेंट करो। जैसे मैं बताता हूँ, 1,01,000 पड़ा है, 1,500 रुपये का फर्दर बैड डेट और हो गया, तो 1,00,000 में से 1,500 माइनस कर दो, कितना बचा? 1,00,000, सॉरी 1,01,500 में से 1,500 माइनस कर दो, बचा 1,00,000। 1,00,000 का 10% होता है 10,000 रुपये। तो हमको मालूम चल गया कि हमारा नया प्रोविजन 10,000 का होने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास बैड डेट कितने हैं? 4,000 और 1,500। हमारे 5,500 के बैड डेट हो गए, ऊपर आने वाले गुल्लक से इस्तेमाल कर लिया। कितने बचे? 500 बचे। तो 10,000 का प्रोविजन बनाना है, 500 पहले से पड़े हैं, कितना और डालना पड़ेगा? 9,500 और डालना पड़ेगा, बन गया। तो पीएल से 9,500 लेना है, इतना पता है, ठीक है, ठीक। अब देखो कैसा दिखाई देगा पीएल में और आपका बैलेंस शीट में, देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाई देगा। बस कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, नया प्रोविजन है ना ये। कुछ वर्किंग नोट यहाँ दिखाना नहीं है, कितना है? 9,500 रुपये। समझ गए होगे तो फिर इतने इस पर नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। इसके बाद बैलेंस शीट में क्या करेंगे? बैलेंस शीट में कैसा दिखाई देने वाला है? देखो बैलेंस शीट में आपके ये डेटर्स हैं, ठीक है, ये आपके डेटर्स हैं। कितने थे डेटर्स बताओ आपके ट्रायल बैलेंस में? तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में 1,01,500 थे। इसमें तुम सबसे पहले माइनस करोगे क्या? फर्दर बैड डेट्स, इसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट। ये माइनस करके दिखाना पड़ेगा तुमको पूरा यहाँ पे। और क्या माइनस करोगे भाई? नया प्रोविजन। कितना नया प्रोविजन है तुम्हारा? 9,500 रुपये। तो टोटल माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा वही आप आउटर कॉलम में दिखाएंगे, ठीक है। कितना रुपये है देख लीजिए, चेक करिए। तो 90,500 रुपीज़ आएगा आपका अमाउंट। ये तुम्हारा बैलेंस शीट है, ये तुम्हारा असेट साइड है, ठीक है। असेट साइड ये सारे काम हुए। दिस इज असेट साइड, दिस इज लाइबिलिटी साइड। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, तुम्हें बहुत काम आएगा, ठीक है। सो ट्रीटमेंट हमने क्या सीखा? इसका बड़ा ही आसान ट्रीटमेंट था। पहला ट्रीटमेंट पीएल अकाउंट में क्या करना पड़ेगा? डेबिट साइड, ठीक है। और सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट में डेटर से माइनस, डेटर्स एसेट साइड शो होता है, आई होप अभी आपको याद हो गया होगा अभी तक। डेटर से माइनस करना है, ठीक है। क्या क्या माइनस करना है? फर्दर बैड डेट्स और नया प्रोविजन, ये दोनों चीज़ तुम्हें माइनस करनी है, ठीक है। तो ये है इसका ट्रीटमेंट। आप इसको बिना बनाए भी कर सकते हैं, लेकिन जर्नल एंट्री बस समझने के लिए है आपके लिए। वैसे ट्रीटमेंट इसका इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर समझ में आया हो तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो बच्चों, आप देखिए आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं कि अगर देखो, अगर इसमें हल्का सा ट्यूनिंग करें तो इसमें 3 वैरायटी आती है, ठीक है। ये जो आपने अभी वैरायटी सीखी ना, ये इसमें क्या था कि ये वो वाली वैरायटी है जिसमें व्हेन, लिख लीजिएगा उसको, व्हेन ओल्ड प्रोविजन इज लेस देन न्यू प्रोविजन, ये वो वाला केस है जो अभी आप सीख रहे थे। अब हम इसमें हल्का सा चेंज करेंगे, ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो बताना कैसे होगा। बहुत हल्का सा चेंज करेंगे। अभी जो 6,000 है ना, मैंने इसको चेंज करके 1,500 कर दिया, तो क्वेश्चन में 15,000 कर दिया, इनफैक्ट 15,500 कर दिया। तो क्वेश्चन में क्या चेंज आता है वो देखते हैं। देखो, अगर हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 15,500 हो गया, तो फर्दर बैड डेट तो दिया है पूरा, सब कुछ सेम है, ये एंट्री तो पास होगी ही होगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एंट्री पास होगी ही होगी,
ठीक है। तो अब हमारे पास देखो ये हमारा पुराना गुल्लक है, पुराने गुल्लक में से 15,500 तो चले गए क्योंकि वो सारे यूज हो गए बैड डेट्स को राइट ऑफ करने में, चले गए ना। देखो 15,500 गुल्लक था, 5,500 का नुकसान हुआ, 4,000 ये और 1,500 ये, तो 5,500 इसी गुल्लक से हमने राइट ऑफ कर दिया। तो हमारे गुल्लक में कितने बचे, बैलेंस कितना बचा, ओल्ड मतलब हमारा ओल्ड प्रोविजन कितना बचा, बैलेंस ओल्ड प्रोविजन में कितना बैलेंस अब बचा हुआ है, बैलेंस बचा है 10,000 रुपए का। ठीक, इतना समझ गए, 10,000 का बैलेंस बचा है। अच्छा, नया प्रोविजन कितने पे बनाना है हमको, 1,01,500 बनाना है कि 1,00,000 पे बनाना है? भैया ऑब्वियसली बात है कि नेट डेटा से बनाते हैं, तो 1,01,500 में से 1,500 माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 1,00,000। हमें 1,00,000 पे 10% बनाना है, 10% कितना होता है, 1,00,000 का 10,000 रुपये होता है। तो हमारा न्यू प्रोविजन कितना है, हमारा न्यू प्रोविजन है 10,000 रुपये। ठीक है, तो नया प्रोविजन 10,000 रुपये है, ओल्ड प्रोविजन हमारा भी 10,000 रुपये है। तो बस मतलब तुमको और प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो बस करोगे क्या, पुराने वाले गुल्लक का स्टिकर निकाल करके नया स्टिकर लगा दो, गुल्लक वही रहने वाला है, प्रोविजन वही रहने वाला है। तो मतलब ये थर्ड वाली एंट्री जो पीएल से प्रोविजन बनाते हैं वो नहीं पास होगी। तो सर अगर पीएल से एंट्री नहीं पास करी आपने तो क्या पीएल अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो पीएल अकाउंट में ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे पीएल अकाउंट में आप कुछ नहीं ट्रीट करोगे, ये चीज़ नहीं जाएगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ये ट्रीटमेंट पीएल में नहीं जाएगा। क्या बैलेंस शीट में कुछ और असर आएगा, बिल्कुल असर आएगा। 9,500 की जगह क्या होगा, यहाँ पे आपका 10,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 10,000 रुपीज़। ठीक है, कितना होगा, 1,01,500 में अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 10,000 रुपये। अच्छा, एक चीज़ मैंने गलती कर दी पुराने वाले वीडियो में, मैंने यहाँ पे 9,500 लिखा हुआ था जो कि गलत है। ठीक है, वो 10,000 रुपये होगा, तो प्लीज़ अब वो चीज़ आप उसको 10,000 कर लेना। ठीक है, वो 9,500 माइनस किया था, वो वैसा नहीं होगा क्योंकि न्यू प्रोविजन माइनस करते हैं ना, वो 10,000 है हमारा। ठीक है, तो देखो कोई चेंज नहीं आया, मतलब बहुत हल्का सा चेंज आया। अगर प्रोविजन जो है क्या हुआ कि व्हेन ओल्ड प्रोविजन इज लेस देन न्यू प्रोविजन, ये पुराना वाला केस था, लेकिन हमने हल्की सी यहाँ वैल्यूज चेंज करी, तो ये कौन सा केस बन गया, ये बी वाला केस बन गया बेटा, जिसमें क्या हुआ कि व्हेन ओल्ड प्रोविजन इज, ये बी केस बन गया, हो गया व्हेन ओल्ड प्रोविजन इज इक्वल टू न्यू प्रोविजन, ये बी वाला केस बन गया। ठीक है, ये सारी वैरायटी मैं कवर कर ले रहा हूँ, फिर इसके बाहर से कुछ आता नहीं जनरली। अच्छा, फिर अब चलो एक और फर्दर मूव करते हैं, केसेस को और चेंज करते हैं। मैं इसको यहाँ पे बढ़ा करके इसको मैं 16,000 करना चाहता हूँ, ये लो। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही ये 16,000 हुआ फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो बैड डेट्स तो फर्दर हो ही रहे हैं, फर्दर बैड डेट्स की एंट्री पास हो जाएगी, प्रोविजन से राइट ऑफ करेंगे ही करेंगे हम 5,500 ही तो करेंगे। लेकिन अब इस बार जब हमारा गुल्लक 16,500 जितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें से 5,500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे गुल्लक में, 11,000। ठीक है, तब हमारे गुल्लक में अगर 16,500 से 5,500 लेस करेंगे, मतलब राइट ऑफ करेंगे बैड डेट्स को, तो बचेंगे 11,000। तो 11,000 बचेंगे। फिर हमने नया प्रोविजन बनाया, कैलकुलेट किया, 1,00,000 पे 10% कितना आ रहा है, 10,000 रुपये। तो नया प्रोविजन बोल रहा है कि तुम बनाओ 10,000 का और पुराने में पड़े हैं 11,000, तो क्या करेंगे, तो मतलब आपने एक्सेस प्रोविजन बनाया है। तो मतलब ये वाला केस हो गया व्हेन न्यू ओल्ड प्रोविजन इज मोर देन न्यू प्रोविजन, ये एक्सेस वाला केस हो गया, जब ज्यादा है तुम्हारा ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, ये सी वाला केस हो गया। इसमें क्या होगा कि अब इसमें क्या होगा कि आपका सिंस प्रोविजन ज्यादा हो गया है तो क्या होता है, तो देखो जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो पीएल को डेबिट करते हैं, जब हम प्रोविजन कैंसिल करेंगे ना, एक्सेस वाले को हम कैंसिल करेंगे, जब कैंसिल करेंगे तो पता क्या एंट्री पास करेंगे, तो हम उल्टा कर देंगे, एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर पीएल क्रेडिट हो रहा है, पीएल क्रेडिट अगर हो रहा है मतलब कितने से ज्यादा है बताओ, 1,000 से ज्यादा है ना, तो 1,000 यहाँ पे लिख देंगे, जर्नल एंट्री नहीं पूछेगा। ठीक है, बीइंग यहाँ पे लिखेंगे बीइंग प्रोविजन, बीइंग एक्सेस प्रोविजन कैंसल्ड, एक्सेस प्रोविजन कैंसल्ड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये मोस्ट कॉमन एरर होता है बच्चों का, यहाँ पे इसको नोट कर लेना, ये यहाँ पे मोस्ट कॉमन एरर होता है, बच्चे यहाँ मिस कर देते हैं बार बार, इसीलिए कंफ्यूज होते हैं, ये मोस्ट कॉमन एरर है, प्लीज़ इसको यहाँ पे ऐसे रेड से लिख लेना। ठीक है, देखो अब हुआ क्या कि भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट जो है ना वो हमने कैंसिल कर दिया, मतलब पीएल को हमने क्रेडिट किया, तो इस केस में पीएल अकाउंट हमारी ये सेंस हमारी इनकम मान ली जाती है कि प्रोविजन कैंसिल हो गया, मतलब आपके डेटर्स जो हैं वो और प्रॉमिसिंग हो गए हैं, वो पैसे दे देने वाले हैं, तो हमें गुल्लक कम बनाना पड़ रहा है, हमें रिस्क कम लग रहा है कि पैसे हमारे ज़्यादा डूबेंगे नहीं, तो इसलिए हम तो ये हमारा फ़ायदा होता है,
तो इसलिए आपका जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय प्रोविजन, क्रेडिट करते हैं तब, ठीक है, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट करते हैं। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा आपका 1000 रुपये। सर यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में वही रहेगा, बैलेंस शीट में 1,01,500 सेम कुछ रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यहाँ का ट्रीटमेंट क्या रहा, फिर इस सिचुएशन में ट्रीटमेंट क्या रहा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट होता है क्रेडिट साइड, बाकी डेटर्स में से तो माइनस करते ही हैं फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन। तो ये रहा पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आपका बैड डेट्स का और प्रोविजन का, एंड प्रोविजन, बैड डेट्स, प्रोविजन एंड फर्दर बैड डेट्स तीनों का। अगर ये तुमने वीडियो सीरीज मतलब अगर सारी देखी है ना, समझा है ना, तो बहुत अच्छे से तुम कर लोगे। अब बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आराम से क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। सो अगर तुम यहाँ तक देखे तो थैंक यू वेरी मच। अभी हम इसको फिर एंड करते हैं, बाय बाय।